नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। मुझे लगा कि इस विषय पर एक वीडियो बना देनी चाहिए। बच्चों के पास समय कम है, आपके एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। ग्रामीण बैंक पीओ, ग्रामीण बैंक क्लर्क 2024 के प्री के एग्जाम ओवर हो चुके हैं। अभी रिजल्ट भी आ जाएंगे और आईबीपीएस क्लर्क प्री के एग्जाम्स भी आपके कंप्लीट हो रहे हैं, होने वाले हैं। यानी कि नेक्स्ट वीक तक चलेंगे और वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ ये आ रही है कि सर इतने सारे एग्जाम एक साथ पढ़ रहे हैं, इसमें मेंस की तैयारी कैसे की जाए। भाई यही बात तो हम लोग पिछले 6 महीने से चीख चीख कर चिल्ला के आपसे कह रहे थे कि भाई समय नहीं है आपके पास और मेंस की तैयारी भी करना शुरू कीजिएगा। और उन बच्चों का सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है जब वो मेंस की तैयारी पर फोकस करते हैं, क्योंकि उनकी आधी से ज्यादा तैयारी प्री में कवर हो जाती है। फिलहाल अब तो वक्त वो निकल चुका है, अभी हमारे पास वक्त की कमी है। तो अब इस कमी वक्त में हम लोग क्या पढ़े, कैसे पढ़े। सबसे पहले एक क्वेश्चन आया मेरे पास कि सर ये बताएं कि इसमें कंप्यूटर कैसे पढ़ें और आपकी जनरल अवेयरनेस वाली क्लास को कैसे कवर किया जाए। तो चलो मैं आपको एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अगर हो सके तो कवर कर लीजिएगा, आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर की चर्चा करते हैं कि कंप्यूटर को कैसे कवर करें। कंप्यूटर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, है ना। तो कंप्यूटर में लोग सबसे ज्यादा इग्नोर भी इसी सब्जेक्ट को करते हैं। आई डोंट नो क्यों कि इस सब्जेक्ट को क्यों इतना इग्नोर किया जाता है, इस पे ध्यान ही कम दिया जाता है। हालांकि 20-40 क्वेश्चन रहेंगे और 20 नंबर के रहते हैं। तो 20 नंबर तो इंपॉर्टेंट है, वो सोचते हैं कि 20 नंबर है, लेकिन 40 क्वेश्चन है भाई। तो 40 क्वेश्चन में आपको 20 नंबर मिल रहा है, तो ध्यान देने वाली बात है। और ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको याद कीजिएगा। तो अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर को हम कैसे कवर करें, कुछ टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले आप जो बेसिक चीजें हैं यानी कि कंप्यूटर फंडामेंटल है, तो कंप्यूटर फंडामेंटल में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जो कि पर्टिकुलर थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल को लेकर पूछे गए। जैसे आप कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी को पढ़ सकते हैं, मेमोरी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ के जाइए, जैसे कि रैम रोम, ठीक है, इत्यादि। इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्किंग को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं आप लोग। 3-4 टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको अच्छे से कवर कर लेंगे क्योंकि कम समय है। इस कम समय में आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसमें कि आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यादि, इसके बारे में आप अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस टॉपिक को कवर कर लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। इसी में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही एक पार्ट आता है जिसमें हम लोग कह सकते हैं एमएस ऑफिस। पिछले साल के क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो एक दो आपके शॉर्टकट कीज पूछे गए। तो एमएस ऑफिस से शॉर्टकट कीज अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। शॉर्टकट कीज, ठीक है। और बेसिक बेसिक चीजें, बहुत बेसिक बेसिक चीजें, एमएस वर्ड की, पावर पॉइंट की, लाइक पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, एमएस एक्सेल्स का एक्सटेंशन क्या होता है। बहुत बेसिक बेसिक चीजें अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर समय कवर कर सकते हो तो एमएस ऑफिस को अच्छे से पढ़ लो, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट। ये 3 पॉइंट अगर आप लोग चीजें कवर कर लेते हो तो बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाती हैं। इसके बाद पॉइंट आता है आपका नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। तो अगर आपके पास कम समय है, हो सके तो वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना तो बेहतर होगा ही, लेकिन चूंकि आपके पास बहुत कम समय है तो कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। तो पहले कंप्यूटर फंडामेंटल कवर कर लीजिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कवर कर लीजिए, जिसमें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको पढ़ लें आराम से। इसके बाद आता है कंप्यूटर नेटवर्किंग, इसको पढ़ लें। और एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस बहुत अच्छे तरीके से आप शॉर्टकट कीज या फिर आपके एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट के फंक्शन, इसको पढ़ लें। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप जब वीडियो देखकर जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार,
मनीष सर ने बहुत ही सॉलिड चीज बता दी। तो आपको कम समय में ये सारी चीजें पढ़ लेनी है। अब इससे ज्यादा पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन चूंकि आपके पास समय कम है और आपने अभी शुरुआत भी नहीं की है कंप्यूटर की, तो की मैं बात कर रहा हूं, आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर और अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो तो एक और कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग मानोगे नहीं तो आप लोग कहोगे कि मनीष सर यहाँ पे भी प्रमोशन कर रहे हैं। प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल बहुत बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं। अगर हो सके तो बैंक महापैक नहीं, एक स्कोर बूस्टर बैच चलाया जा रहा है। अगर आपने कोई स्कोर नहीं लिया है, अगर कोई भी किसी भी प्रकार का बैच नहीं लिया है कंप्यूटर का, तो की मैं बात करूं, अगर आप लोगों ने अनदर जगह से लिया है तो आपको मैं नहीं कहूंगा कि आप क्लासेस लें या किसी भी तरीके से, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पैसे वहां पे लगा दिए। तो आप स्कोर बूस्टर बैच एक चलाया जा रहा है, ये 1 अगस्त से क्लासेस शुरू हुई है, 499 का है। बहुत ही सीक्वेंस में, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से एमसीक्यू से लेकर हर एक बेसिक से बेसिक, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटी चीजें करवाई जा रही। तो चाहो तो आप लोग यहाँ पे स्कोर बूस्टर बैच 499 में ले सकते हो। आप अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर सकते हो, या हो सकता है कि आपके दोस्त और आप दोनों मिलकर भी एक ले सकते हो। अगर आपके पैसे की कमी है तो 5 दोस्त मिल जाओ, 100-100 रुपया करके इकट्ठा करके ये कोर्स कर सकते हो। इससे आपका फायदा होने वाला है, ठीक है। फायदा होगा, लिटरली होगा। जैसे कि मैंने अभी देखा था कि यूपीपी में, यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, यूपी पुलिस के एग्जाम में भी वही सारे क्वेश्चंस आए कंप्यूटर के, जो अभी मैंने 10 क्लासेस में कराए। तो 10 क्लासेस में 3 से 4 क्वेश्चन फंसे हुए हैं। बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर आपकी जो पढ़ाई हुई चीजें हैं वो 3 से 4 क्वेश्चन फंस रहे हैं यूपीपी में, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में। तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा, अगर हो सके तो कर लेना, नहीं है तो इतना टॉपिक तो कवर कर ही लेना। इतनी टॉपिक आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए, कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क, एमएस ऑफिस, ये सारी चीजें कर लेना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। जो जनरल अवेयरनेस में आप लोग, ये तो 100% सुबह 6 बजे का करंट अफेयर्स तो देख ही रहे होंगे, जिसमें कि करंट अफेयर्स 2 प्रकार के होते हैं, ये याद रखिएगा। करंट अफेयर्स तो बैंक के एग्जाम में करंट अफेयर्स, एक तो बैंकिंग करंट अफेयर्स होता है। तो बैंकिंग करंट अफेयर्स हम लोग प्रॉपर तरीके से आपकी कराया जा रहा है सुबह 6 बजे, जिसमें कि फाइनेंशियल बैंकिंग के को फोकस किया जाता है। तो आप वहां से डेली कर सकते हो। और अभी हम लोग मैराथन भी लेने वाले हैं, 3 महीने का मैराथन कराएंगे, जिसमें कि आपका प्रॉपर तरीके से जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, ये 3 महीने का पूरा कवर किया जाएगा इस मैराथन में, 3-4 घंटे की। तो मैक्सिमम चीजें आपकी वहां से भी कवर हो जाएंगी। तो बैंकिंग करंट अफेयर्स ये हो गया। दूसरा आपका यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो दूसरा जनरल करंट अफेयर्स होता है, जनरल करंट अफेयर्स, तो ये दोनों ही चीजें आपकी कवर हो जाएंगी अगर सुबह की करंट अफेयर्स की क्लासेस ले रहा हूं। जनरल करंट अफेयर्स तो सुबह 6 बजे की क्लासेस रेगुलर ले लो, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना है, समय में निकालो, थोड़ा सा बैठ के पढ़ाई करो। हालांकि हमारे पास जो है बच्चे बच्चे बड़े चुनिंदे बच्चे हैं, सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं, भीड़ नहीं है, इतनी गारंटी है। लेकिन जितना पढ़ेंगे वो सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे। तो करंट अफेयर्स में यहाँ पे देखेंगे सुबह 6 बजे की करंट अफेयर्स होती है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे भी आपने अपनी क्लासेस का प्रमोशन कर दिया। मैं क्लासेस का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो फ्री में आपको सारी चीजें कंटेंट दे रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतर होगा। इसके अलावा चलो दूसरी चीज बता दें, चलो मैं अपनी क्लास की भी चर्चा नहीं करूंगा, मैं आपको बताता हूँ कि बैंकिंग अवेयरनेस वाला क्लास कैसे कवर करेंगे, बैंकिंग अवेयरनेस वाली चीजें कैसे कवर करेंगे, ठीक है। इतने कम समय में हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस वाला पार्ट कैसे पढ़े। क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, जैसे पिछले साल में ग्रामीण बैंक से पैक्स का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, ठीक है। साथ ही साथ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट एएनबीसी से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। प्रियोरिटी सेक्टर्स लैंडिंग से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नॉन परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जो कि करंट अफेयर से नहीं रिलेट कर रहा है, ये आपके बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेट कर रहा है। चाहो तो आप पिछला पेपर उठा के देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ ऐसे हैं जो कि पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, या प्रियोरिटी सेक्टर्स लैंडिंग, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इनके बारे में प्रॉपर तरीके से गहराई से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, बच्चों ने आंसर नहीं दे पाए थे।
तो अब यहाँ पे कैसे कवर करेंगे? तो बैंकिंग अवेयरनेस का कुछ टॉपिक्स हैं, उसको अच्छे से अगर पढ़ लेते हो तो ये ज्यादा बेहतर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी क्लासेस देखें या किसी और की क्लासेस देखें या किसी अन्य की क्लासेस में ना जाए या मेरी ही क्लासेस में आए। मैं आपके वेल विशर्स के तौर पे मैं कहता हूं कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो सेल्फ स्टडी कर लो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं, हो सके तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इसको अच्छे से पढ़ सकते हो तो पढ़ लो ना। कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि साल दर साल हमेशा एक बने रहते हैं लाइमलाइट में, ठीक है। तो ये एक टॉपिक हो गया। दूसरे टॉपिक में आप ये कह सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं आप लोग, ये कवर कर सकते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ लें, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट में भी एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, ठीक है, कैपिटल मार्केट, इनको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा आप यहां पे देख सकते हैं, तीसरा टॉपिक कम समय है तो उस कम समय की जो समय की दरकार है उस समय की दरकार के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे तीसरा वाला पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, इसको कवर कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉसिबल हो तो कुछ चीजें और कवर कर लो, जैसे कि फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड पढ़ लोगे तो और बेहतर होगा, फॉरेन ट्रेड। इसके अलावा इन्फ्लेशन या टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इत्यादि, ये छोटे छोटे टॉपिक है। लेकिन अगर ये ऊपर के 3-4 टॉपिक अगर आप पढ़ ले तो ज्यादातर चीजें आपकी कवर हो सकती है बैंकिंग अवेयरनेस में। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो जो बेसिक चीजें हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो बेसिक है, बेसिक कंप्यूटर यानी कि बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस का जो पार्ट है, जैसे कि बैंकिंग, टाइप्स ऑफ बैंक क्या हो गया, टाइप्स ऑफ बैंकिंग क्या हो गया, बैंक के प्रकार क्या हो गया, बैंकिंग के प्रकार क्या हो गए, इससे रिलेटेड आप चीजें पढ़ लीजिए। और बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी जिसमें कि छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, उनके कॉन्सेप्ट को आप अगर पढ़ते चलेंगे तो ज्यादा बेहतर है। जैसे कि सीबीडीसी क्या हो गया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या हो गया, उद्गम पोर्टल क्या हो गया, उद्गम पोर्टल के बारे में लास्ट ईयर में क्वेश्चन भी पूछा था। टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स क्या हो गए, या शेयर मार्केट में डिपॉजिट क्रंच, जो एक ऐसा शब्द आ रहा है जो कि बहुत बार यूज किया जा रहा है, डिपॉजिट क्रंच क्या होता है, जैसे कि बैंक में डिपॉजिट कमी हो रही है, लोन लेने वालों की संख्या बढ़ रही है, तो ये क्या हो गया, ये सभी इंपॉर्टेंट आपके बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड हो गए। तो मैंने आपको बिना खर्चा पानी आपके किए हुए कि मैंने आपको चीजें, कम समय है आपके पास और कम समय में आप क्या कैसे कर सकते हैं इसके बारे में, तो यहां पे चीजें आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हमने क्या बताया, आरआरबी क्लर्क पीओ का, कि कंप्यूटर में आप कंप्यूटर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, इसमें आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, अभी मैलवेयर भी मैंने दिखाया था कि मैलवेयर वगैरह भी पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चंस में मैलवेयर प्रोग्राम या मैलिशियस प्रोग्राम, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, मैलिशियस सॉफ्टवेयर या मैलिशियस प्रोग्राम, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि प्रैक्टिकल को रिलेट करती हैं। एग्जाम में प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। बैंकिंग करंट अफेयर्स में भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे करंट अफेयर्स, बैंकिंग करंट अफेयर्स, सुबह का 6 बजे का करंट अफेयर्स में लेने में दिक्कत हो रही है, या आपको लगता है कि नहीं मनीष सर की क्लासेस नहीं लेनी चाहिए। जनरल करंट अफेयर्स में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंकिंग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, 100% बनेंगे। तो आपको मेरे से दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, बीएससी पब्लिकेशंस की मैगजीन्स आती हैं, उनको आप फॉलो कीजिए। इकोनॉमिक्स अफेयर्स पढ़ सकते हैं,
इकोनॉमिक एक्सप्रेस की न्यूज़पेपर देख सकते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सप्रेस होते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं, द हिंदू के न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इतना टाइम है नहीं ना आपके पास, छोटा सा टाइम है, तो कोशिश कीजिए कि आप जल्दी जल्दी बैंकिंग करंट अफेयर्स का मैक्सिमम पार्ट कवर करना शुरू करें। करंट अफेयर्स और करंट बैंकिंग करंट अफेयर्स, जनरल करंट अफेयर्स कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा बच्चों की क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर बैंकिंग अवेयरनेस का कौन कौन सा पार्ट कवर किया जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से पढ़ लीजिए, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, फॉरेन ट्रेड, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बात है। कम समय है, तो कम समय में जल्दी जल्दी पढ़ के आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे टाइप्स ऑफ बैंक, टाइप्स ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग हिस्ट्री, ये एक अदर पार्ट हो गया। और बैंकिंग टर्मिनोलॉजी जैसे एटीएम क्या है, व्हाइट लेवल एटीएम क्या है, ब्राउन लेवल एटीएम क्या है, ऑरेंज लेवल एटीएम क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है, ये बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज का हिस्सा बन गया। तो छोटे छोटे पार्ट्स को आप कवर कर सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य आज की क्लासेस का, आज के सेशन का यही था कि आपको बताया जा सके प्रॉपर तरीके से कि आप इतने कम समय में कैसे, कहां से, किस तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की सेशन को फिर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज के छोटे से सेशन में थोड़ा सा सहायता मिलेगी, क्योंकि मेंस के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और आपको 100% क्वालिफाई करना है। तो आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।